हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट ट्रांसफर के आज के इस लेक्चर में हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक हीट फर्नेस है या हीट रिजर्वोयर जिसको टी नॉट टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है। मतलब मैं इसमें से चाहे कितनी भी हीट निकाल लूं, इसका टेम्परेचर टी नॉट ही रहेगा। एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि इस हीट फर्नेस की हीट कैपेसिटी वो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है। और ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और स्पेसिफिक हीट है s। ठीक है। इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है। और अब देखो मैंने क्या किया, एक रोड को कनेक्ट कर दिया और ये T नॉट ऑब्वियसली T1 से ज्यादा है। अब मैंने एक रोड को कनेक्ट कर दिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लंबाई L और इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी वो K। ठीक है। तो देखो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ऐसे हीट फ्लो करेगी, बिल्कुल। तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को इस रोड के थ्रू हीट मिलती जाएगी ना, तो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और यहां पे ऐसा गिवन है, इस रोड में ये जो हीट फ्लो करेगी ना, वो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के तहत फ्लो करेगी। रोड में स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होगा, ऐसा न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है। तो ऐसे हायर टू लोअर टेम्परेचर हीट का फ्लो होगा और इस रोड में स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन होगा। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी मिलती जाएगी, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। T इज इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, T1, जैसे ही मैंने इस रोड को यहां पे लगाया था। ठीक है। तो देखो एट T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे मान लो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो जाएगा कैपिटल T। ठीक है। और ये मेरी क्या, हीट फर्नेस। ठीक है। जिसका टेम्परेचर T नॉट ही रहेगा। मतलब एक तरह से इस हीट फर्नेस की हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। आप इसमें से कितनी भी हीट निकाल लो, इसका टेम्परेचर T नॉट ही रहेगा। ठीक है। तो देखो T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे मान लो इस रोड में से I हीट करंट फ्लो करेगा। ठीक है। और ये भी है, इस ऑब्जेक्ट को लगातार हीट मिलती रहेगी, तो टाइम के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। एज टाइम पासिज या टाइम इंक्रीज इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। तो देखो इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस R वो क्या आएगा, L/Ka, ये तो फिक्स है। और हीट करंट इस रोड में से एट T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे ये क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस T नॉट माइनस T, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, T नॉट माइनस T डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka। तो देखो जैसे टाइम बढ़ेगा इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जो हीट करंट है ना वो कम होता जाएगा
एज टी इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, क्योंकि इसको लगातार हीट एनर्जी मिलती रहेगी थ्रू रोड। तो टेम्परेचर ऑफ द रोड इंक्रीजेज, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी नोट माइनस टी, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो हीट करंट फ्लोइंग इन द रोड वो कम होता जाएगा, ठीक है। और यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वो फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखो थोड़ा सा और टाइम पास हुआ, वेरी स्मॉल डी टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी इंस्टेंट पे मान लो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो गया कैपिटल टी प्लस डी कैपिटल टी, ठीक है। ये मेरी हीट फर्नेस है ही, जिसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। इसमें से चाहे कितनी भी हीट निकल जाए इसका टेम्परेचर तो टी नोट ही रहेगा, ठीक है। तो देखो T इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे हीट करंट आई, थोड़ा सा टाइम और पास हुआ है, वेरी स्मॉल डी टी। तो क्या मैं ऐसा नहीं मान सकता T इज इक्वल टू टी से T प्लस डी टी इंस्टेंट तक, मतलब इस डी टी टाइम इंटरवल में हीट करंट फ्लोइंग इन रोड वो आई ही रहेगा, बिल्कुल मान सकता हूं ऐसा, ठीक है। और आई इतना होगा ये मेरे को पता है। तो देखो dt टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट को कितनी हीट मिलेगी, हीट करंट इनटू में dt टाइम इंटरवल, इस ऑब्जेक्ट को dq हीट मिलेगी, dq हीट मिलेगी, ठीक है। और वो क्या होगी, हीट करंट आई इनटू में वो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, ठीक है। मतलब टी नोट माइनस टी इंटू में के ए डिवाइडेड बाई एल इंटू में डी टी, जिससे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैपिटल टी से कैपिटल टी प्लस डी टी हो जाएगा। तो डी टी टाइम इंटरवल में यहां से यहां तक कितनी हीट एनर्जी फ्लो करेगी, इतनी, मतलब वो ऑब्जेक्ट को मिलेगी एक तरह से, और वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इस डी टी टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, डी कैपिटल टी। तो ये जो डी क्यू आया है टी नोट माइनस टी के ए डिवाइडेड बाई एल डी टी, ये किसके बराबर होगा, एम एस डेल्टा टी, मतलब जो कि डी टी होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से d कैपिटल T डिवाइडेड बाई टी नोट माइनस टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, के ए डिवाइडेड बाई एल एम एस डी टी, इसके बराबर। तो अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे, जैसे ही मैंने रोड को कनेक्ट किया था बिटवीन हीट फर्नेस एंड ऑब्जेक्ट, तो t इज इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या था, T1, और एट एनी इंस्टेंट t ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैपिटल T। अब बस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों तरफ। तो 1 अपॉन में टी नोट माइनस कैपिटल T, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग टी नोट माइनस कैपिटल T, और आगे माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या होंगी, T1 से कैपिटल T, ठीक है। तो इस माइनस साइन को हटाओगे तो ये लिमिट्स पलट जाएंगी, ऊपर T1 और नीचे कैपिटल T, इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय एल एम एस
टी। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, log टी नोट माइनस T1 माइनस log टी नोट माइनस टी इज इक्वल टू के ए टी डिवाइडेड बाय एल एम एस। और ये देखो ये क्या हो जाएगा, यूजिंग log की प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय यहां पे टी नोट माइनस टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टी नोट माइनस टी। ठीक है, इज इक्वल टू के ए टी बाय में एल एम एस, के ए टी डिवाइडेड बाय एल एम एस। ठीक है, तो देखो यहां से टी नोट माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी नोट माइनस टी, ये क्या आ गया, ई की पावर के ए टी बाय एल एम एस। ठीक है, तो इनको पलट दो, टी नोट माइनस टी डिवाइडेड बाय टी नोट माइनस टी वन, ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के ए टी बाय में एल एम एस। ठीक है, तो यहां से टी नोट माइनस टी, ये क्या हो गया, टी नोट माइनस टी वन इंटू में ई की पावर माइनस के ए टी डिवाइडेड बाय एल एम एस। ठीक है, तो यहां से टी कैपिटल टी वो क्या आ गया, टी नोट माइनस टी वन इंटू में ई की पावर माइनस के ए टी बाय एल एम एस। ठीक है, ये आ गया टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और इसका ग्राफ कैसा आएगा, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट T1। ठीक है, और देखो d कैपिटल T डिवाइडेड बाय d स्मॉल t, ये कम होता जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, ये तो पक्का है। इस ऑब्जेक्ट को हीट मिलती रहेगी, हालांकि हीट करंट कम होता जाएगा। और वो हीट करंट कम क्यों होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस टाइम के साथ कम होता जाएगा। तो कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी, ये ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे ना, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इंक्रीज इन टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की रेट, मतलब यहां पे टेंजेंट की स्लोप वो कम होते जाएगी। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, मतलब काफी लंबे टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हीट फर्नेस के टेम्परेचर के बराबर टी नोट। तब क्या होगा, हीट करंट जीरो हो जाएगी एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर बढ़ता टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना हो जाएगा, टी नोट। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो रहा नहीं, तो हीट करंट क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तब ऑब्जेक्ट टी नोट टेम्परेचर पे ही रहेगा, तब कोई हीट फ्लो नहीं करेगी टी इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। ठीक है, और देखो इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको हीट मिल रही है लगातार, लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस वो भी कम होता जाएगा, तो हीट करंट कम होता जाएगा। ठीक है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता हीट फर्नेस के टेम्परेचर टी नोट के बराबर हो जाएगा, तब इस रोड में हीट करंट क्या होगा, जीरो। तब इस रोड में कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा है, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस रोड को कनेक्ट किया, तब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1, ऑब्जेक्ट का मास m, स्पेसिफिक हीट S, रोड की लंबाई L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड A, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड K, और हीट फर्नेस का टेम्परेचर T नोट ही रहेगा, मेंटेन कर रखा है, मतलब हीट फर्नेस की थर्मल कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट।
तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, तो हीट फ्लो करेगी जिससे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ हीट करंट कम होता जाएगा। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बढ़ने की रेट मतलब डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, केवल इसके रिजल्ट का यूज करेंगे हम। तो देखो इसका मैं यहां पे केवल रिजल्ट को लिख रहा हूं, यहां पे टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो क्या आया, टी नोट माइनस टी वन इंटू में की पावर माइनस के ए टी बाय में एल एम एस। ठीक है, और ग्राफ ये आया है टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का ग्राफ विद टाइम। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास हीट फर्नेस है या हीट रिजर्वोयर जिसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट। मतलब इसमें से चाहे आप कितनी भी हीट निकाल लो, इस हीट फर्नेस का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। और यहां पे टी नोट ये कितना गिवन है, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास ये कितना गिवन है, 10 kg, और ऑब्जेक्ट भी वाटर है। ठीक है, 10 kg वाटर, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर। और इनिशियली इस वाटर का टेम्परेचर मतलब T1 ये 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो तो हमें पता ही है कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेरे पास एक रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रोड की लंबाई L ये कितनी गिवन है, 1 मीटर, और रोड की थर्मल कंडक्टिविटी के ये 20 वोल्ट पर केल्विन मीटर गिवन है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आई थिंक मिल चुकी है, टी नोट भी, T1 भी, M भी, S भी, A भी, L भी, K भी। अब मैं क्या करूंगा, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस रोड को यहां पे कनेक्ट कर दिया, यहां पे 10 kg वाटर है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर T1 30 डिग्री सेल्सियस, और इस हीट फर्नेस का टेम्परेचर तो टी नोट 500 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, रोड को कनेक्ट कर दिया मैंने, रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई रोड की 1 मीटर, थर्मल कंडक्टिविटी 20 वोल्ट पर केल्विन मीटर। ठीक है, तो जैसे मैं इस रोड को कनेक्ट करूंगा हीट एनर्जी का फ्लो होगा, टाइम के साथ इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, हीट करंट कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है कि किस इंस्टेंट पे, मतलब t इज इक्वल टू टी फाइंड आउट करना है, किस इंस्टेंट पे इस 10 kg वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब कैपिटल T इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने में, टेम्परेचर 30 से 100 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, स्मॉल टी फाइंड आउट करना। ठीक है, और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD।
फर्स्ट ऑप्शन में 75 आवर गिवन है, सेकंड ऑप्शन में 85 आवर, आवर मतलब घंटे, सी ऑप्शन में 95 आवर गिवन है और डी ऑप्शन में 105 आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 kg वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वो फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन अवेलेबल है, 75 आवर, 85 आवर, 95 आवर, 105 आवर। अब इसको सोल्व करते हैं, अभी इसको सोल्व करेंगे अब हम। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, कैपिटल टी की जगह क्या पुट कर दो, 100 इज इक्वल टू टी नोट 500 माइनस टी नोट अगेन 500 माइनस T1 30 ई की पावर माइनस के कितना 20। ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में, तो 10 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 3 टी ये निकल के आएगा। एल रोड की लंबाई 1 मीटर, एम मास ऑफ वाटर 10 kg और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालोगे ना टी की वैल्यू ऑब्वियसली सेकंड में आएगी और ये कितनी आएगी 341,289.75 सेकेंड इतनी। ठीक है, 341,289.75 सेकेंड। इसको आवर में बदल लो, 1 घंटे में कितनी मिनट होती, 3600 सेकेंड होती है ना, 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं, तो डिवाइडेड बाय 3600, तो ये टाइम सेकंड की बजाय आवर में आ जाएगा और ये कितना आएगा डिवाइडेड बाय 3600 करने के बाद ये आएगा नियरली 95 आवर्स। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।